चलिए सबसे पहले जानते हैं वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव, इनके अलावा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति क्या है, अध्यक्ष होते हैं। यानी कि 5 साल के लिए या 2 व्यक्ति या अस्थायी समिति हो गए। यानी कि अस्थायी सचिव की क्या जिम्मेवारी अब दी गई है, वार्ड सचिव की अब जिम्मेवारी प्रमुख कर दी गई है कि जो यह अध्यक्ष जो यानी कि देख रेख करने का अधिकार है, ठीक है। और उसके बाद इस प्रकार से किसी भी प्रकार की योजना जब आ रहा है करके इनको रोकने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि केवल वार्ड सदस्य जो चाहेंगे वही होगा, वार्ड सचिव जो चाहेंगे वही होगा। कॉल पे भी अब इस नंबर को हमारा कॉल के लिए भी नंबर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो हमारा ये है कि वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव के अलावा भी वार्ड स्तर की जो सरकार होती है, जो ग्राम स्तर सबसे निचले स्तर की सरकार जो होती है, तो इन सभी चीजों को चलाने के लिए वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव के अलावा भी और भी व्यक्ति होते हैं, जिनको हम एक समूह के रूप में यदि हम कहें तो उनको हम नाम जानते हैं वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। तो इस चीजों को इसमें A to Z एक लोगों को सभी लोगों का क्या अधिकार है, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बहुत सारे सदस्य जो हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव, इनके अलावा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति क्या है। तो यह जान लीजिए, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति यह समिति है जो कि सबसे निचले स्तर की सरकार यानी कि ग्राम स्तर की सरकार, ग्राम स्तर की सरकार चलाने के लिए यह समिति को बनाया गया है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को ग्राम स्तर की सरकार चलाने के लिए बनाया गया है, जिस समिति को चलाने के लिए जिस प्रकार जो हमारे राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भी अन्य मंत्री लोग होते हैं, उसी प्रकार यह ग्राम स्तर के सरकार को भी चलाने के लिए इनके साथ क्या क्या कौन कौन से लोग होते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में जो त्रिस्तरीय पंचायती रूप में जो चुना जाता है, तो उसमें से वार्ड सदस्य होते हैं। वार्ड सदस्य होते हैं जो इस समिति के यानी कि इस समिति के क्या चीज के रूप में काम करते हैं, अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। और उसके बाद समझ लीजिए, उसके बाद जान लीजिए कि एक जो होते हैं कौन से होते हैं, तो एक पंच होते हैं। एक पंच होते हैं जो अस्थाई समिति के अध्यक्ष होते हैं। यानी कि 5 साल के लिए या 2 व्यक्ति या अस्थाई समिति हो गए, यानी कि अस्थाई व्यक्ति हो गए जिसका अध्यक्षता ये करते रहते हैं हमेशा। इस चीजों को समझ लीजिए। अब ग्राम स्तर को सरकार चलाने में ये 2 लोगों की भी भूमिका रहती है। उसके अलावे 5 और अन्य लोगों की चुनाव किया जाता है। 5 अन्य लोगों की चुनाव किया जाता है, जिसमें से सबसे प्रमुख लोगों को चुनाव में आ जाता है कि वार्ड सचिव। अब इस चीजों को समझ लीजिए। अब देखिए, वार्ड सचिव की क्या जिम्मेवारी अब दी गई है, वार्ड सचिव की अब जिम्मेवारी प्रमुख कर दी गई है कि जो यह अध्यक्ष जो होंगे और यह वार्ड सचिव जो होंगे, यह दोनों मिलकर के वार्ड के यानी कि वार्ड स्तर पे जितने भी विकास कार्य यानी कि सरकारी विकास कामों जो होंगे कराने के लिए, यह दोनों व्यक्ति इसके लिए वैध होंगे। यह दोनों व्यक्ति को सहमिलियत से भी यानी कि वार्ड में किसी भी प्रकार का विकास कार्य होगा। अगर यह दोनों व्यक्ति में यह सम्मिलियत नहीं है तो यह जान लीजिए वार्ड में किसी भी प्रकार का विकास कार्य होने में बाधा आ सकता है। और उसके अलावा भी 4 और अन्य लोगों का चुनाव किया जाता है, जिसमें कि वहां के अन्य ग्रामीण लोगों को आप बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि अन्य जो 4 लोगों को चुनाव किया जाता है, अन्य ग्रामीण को बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो इन लोगों को सहयोग इसमें हमेशा चाहिए। किसी भी वार्ड स्तर की ग्राम स्तर को सरकार चलाने के लिए इन 4 लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इन 4 लोगों को दरकिनार करके आप अच्छे से सरकार चला सकते हैं, वार्ड स्तर में विकास करने की कामों को चला सकते हैं। जान लीजिए, इन सभी लोगों को जो भी वार्ड स्तर पे जो भी विकास होगा, इन सभी लोगों को इसको निरीक्षण करने का इनको अधिकार है, यानी कि देख रेख करने का अधिकार है। ठीक है, और उसके बाद इस प्रकार से किसी भी प्रकार के योजना जब आ रहा है, तो इस योजना में किसी भी प्रकार की योजना है तो इस योजना का एस्टीमेट सबसे पहले इनको खोजने का अधिकार है। और यह बात जान लीजिए, अगर किसी भी काम में गड़बड़ी हो रहा है तो इन 4 लोग मिलकर के इनको रोकने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि केवल वार्ड सदस्य जो चाहेंगे वही होगा, वार्ड सचिव जो चाहेंगे वही होगा। यह भी बात है कि इन 4 लोगों को इस ग्राम स्तर की सरकार चलाने में इन 4 लोगों की भूमिका अहम अब कर दी गई है। और इन 4 लोगों का कंप्लेन पे यदि आप लोगों को इस स्तर पे कंप्लेन जाता है तो इस बात को समझ लीजिए, इस पे भी सुनवाई होगा, इस बात को समझ लीजिए। और पंच की भी भूमिका उसी प्रकार इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगर किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम या अधिकार में आपको यदि जरूरत पड़ता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
कॉल पे भी अब इस नंबर को हमारा कॉल के लिए भी यह नंबर ओपन हो गया हुआ है, आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए। और उसके बाद आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।